मैनेजमेंट क्यों उपयोग कर रहे हो, वाई वी आर यूजिंग द मैनेजमेंट। समझ रहे हो ना आप। तो मैनेजमेंट का उपयोग क्यों हो रहा है, और पेपर में कई बार आपने देखा होगा लिखने को आ जाता है, राइट द फीचर्स, राइट द करेक्टरिस्टिक्स, राइट द मतलब नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो आप क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे मैं समझाऊंगा पॉइंट्स, लास्ट में एक ट्रिक भी दूंगा कि जिससे आपको क्या है पेपर के अंदर याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई समस्या का वो नहीं आ पाए कि भैया मेरे को अगर ये पॉइंट्स आ गए, मान लो उसने पांचों पॉइंट लिखने को दे दिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट द नेचर का, मैं तो आप क्या लिखोगे? भैया 1 पॉइंट 2 पॉइंट याद करने में कई बार दिक्कत होती है, मेरे से स्टूडेंट काफी कहते हैं। इसलिए विद टू स्टूडेंट्स का हेल्प करना हमारा प्रथम कर्तव्य। टीचर का क्या उद्देश्य है? स्टूडेंट की हेल्प करना। तो चलिए पहले अपन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट is inherently goal oriented. It involves setting objectives and target for an organization and working towards achievement. अब क्या बात हुई, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एट द एंड ऑफ द डे क्या है? गोल को अचीव करना। घर में सुबह उठे, जो बिस्तर ओढ़ के सोए थे, ठंडी का समय चल रहा है, रजाई ओढ़ी, चादर ओढ़ी, कुर्सी इधर उधर बिखरी पड़ी है, सामान बिखरा, सुबह उठे, सब चीज घड़ी कर कुरा के रखी और उसको एक जगह पे व्यवस्थित करके कमरे को साफ किया। गोल क्या था? कमरे को साफ करना। उसके पीछे आपने मैनेजमेंट किया। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे गोल ओरिएंटेड हो जाता है। समझ रहे हो ना? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। पहले कंपनी ने क्या सोचा, भैया मैं इतने प्रोडक्ट्स बनाऊंगी, आज इस साल मेरी सेल 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो कंपनी ने गोल बनाया, उसके लिए काम करा, उसको अचीवमेंट के लिए बनाना पड़ा। आगे जो प्रोसेस हुआ दैट इज, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव इन द सेंस दैट इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स एंड इन फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ परवेसिव की क्या कहानी है? देखिए परवेसिव एक वर्ड है, क्या है, कुछ चीजें होती है ना जो जीवन में डराने के लिए आती है। परवेसिव इज नथिंग बट सिंपली मैनेजमेंट सब जगह है। परवेसिव इज सब जगह, इट इज यूनिवर्सल, हर जगह मैनेजमेंट है। मैंने आपके सुबह उठने को लेके रजाई गद्दे घड़ी करने तक मैंने आपको मैनेजमेंट दिखा दिया। इससे ज्यादा परवेसिव क्या लोगे? मैं आपके निजी जीवन में घुस गया। इससे ज्यादा क्या लोगे? तो मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स। यहाँ ऑल लेवल्स क्या हो रही है? जो अपन बात करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनकी बात हो रही है कि मैनेजमेंट हर एक जगह मौजूद है। इट इज नॉट लिमिटेड, देखिए पढ़िए, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और अ ग्रुप ऑफ डेजिग्नेटेड मैनेजर। मतलब किसी एक चीज को नहीं है कि यही यही मैनेजमेंट है, बस यही यहीं पे कर लेंगे तो हो जाएगा। हर एक जगह पे हर एक तरीके का मैनेजमेंट करना पड़ता है। ट्रेन की टिकट बुक कराई, सिंपल सा, मैं घरेलू एग्जांपल लेके चलता हूँ, बिल्कुल देसी वाले, जिससे क्या है माइंड में पिक्चर क्लियर हो, फिर वो एग्जांपल अपन ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे। जिधर भी जाएंगे, जिधर जो जो चीजें यहाँ पे उपयोग होती हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेन की टिकट कराई, मैनेजमेंट क्या किया? उठे, फटाफट अपनी अटैची लगाई, ट्रेन का टाइम देखा, भैया कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, ट्रेन 10 बजे है, तो क्या 10 बजे घर से निकलेंगे? दैट इज मैनेजमेंट? नहीं भैया, आधे घंटे कहते नहीं है पापा लोग, भैया जगह ट्रेन आने 10 मिनट पहले पहुंचा, वो क्यों कहते हैं? दैट इज मैनेजमेंट, ही इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो बता रहे हैं आपको कि भैया इस तरीके से मैनेज करके जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो परवेसिव मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स एंड प्रोसेस। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट का उपयोग, प्लान कोई चीज बना रहे हो उसमें भी मैनेजमेंट का करना है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई चीज उसमें भी मैनेज करनी है चीजों को, स्टाफिंग कर रहे हो, लोगों को रिक्रूट करना है, चीजें करनी है, वहां भी मैनेजमेंट है। बस ये है, मैनेजमेंट के तरीका बदल जाता है करने करने का, जैसी सिचुएशन होती है उस प्रकार का मैनेजमेंट होता है। समझ रहे ना आप? मान लो कोई काम है, खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए मैनेजमेंट अलग प्रकार का होगा, गैस खोलनी पड़ेगी, ये होना पड़ेगा, सब्जी लानी है, इस तरीके का वहां मैनेजमेंट होगा। कार चलानी है, कार चलाने के लिए मैनेजमेंट कैसा होगा? भैया बैठना पड़ेगा, प्रॉपर ड्राइविंग सीट लेनी पड़ेगी, गाड़ी को देखना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, गियर लगाना। तो मल्टी डायमेंशनल, वो हर जगह कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक प्रोसेस ये निकल के आई। अब दूसरी क्या चौथी प्रोसेस क्या निकल के आ रही? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब, एक बात बताइए आप, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस मैं कह रहा हूं, तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस का मतलब है क्या आप मैनेजमेंट एक ही बार करते हैं? एक ही बार करते हैं मैनेजमेंट? नहीं,
आप मैनेजमेंट को लगातार करते रहते हैं, मैनेजमेंट ये है, ये ऐसे ऐसे मैनेजमेंट की साइकिल चलती रहती, चल रही। तो मैनेजमेंट कभी बंद नहीं होता। आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल लेवल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप स्कूल जाने के लिए उठते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, ये कंटिन्यूस चल रहा है। आप स्कूल से बढ़ के आगे बढ़े, आप कॉलेजेस में आए, कॉलेज में आए, वो अपने हिसाब से आपने वो कॉलेज के लेवल का मैनेजमेंट किया, कॉलेज के बाद आपकी जॉब लगी, जॉब के बाद आपने जॉब के पर्पस का मैनेजमेंट किया, आप जॉब में उठे जाते हैं, ये करते हैं। तो ये नहीं कि आप अपने लाइफ के एंड तक, समझ रहे हैं, लाइफ के एंड तक आप मैनेजमेंट करते रहेंगे। मैनेजमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है दैट मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये रुकती नहीं है। ये जो वर्ड आ रहा है ना कॉन्टिन्यूअस, समझने की कोशिश करो, देखो लिख अब भी लोगे, लेकिन मैं अगर पिक्चर क्लियर करके दूंगा ना, इट वुड बी बेटर फॉर टुडे एंड अपकमिंग। ये चीजें आपको आगे भी उपयोग होनी। तो या समझ चीजों की समझ रहेगी आपको, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ चीजें आपके लिए बेटर होती जाएंगी। तो मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट आपको ऐसा नहीं है कि आज मिल गया और कल नहीं मिला, तो मैनेजमेंट आपको हमेशा ही आपको साथ देता रहेगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए मैनेजमेंट को हमेशा कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, ये मान के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो मैनेज कोई चीज करनी है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर पीपल। खुद भी काम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी है। अगर एक चीज का कोई गोल अचीव करना है ना, अगर मम्मी को सब्जी बनानी है मम्मी घर में, तो ऐसा तो नहीं है मम्मी के ऊपर सब लाद दिया आपने। आप ग्रुप एक्टिविटी कैसे हुई, भैया कि राशन हम ले आते हैं, सब्जी भैया दीदी ले आई, तुमने कुछ ला दिया, लाते हो घर में कि नहीं, चीजों का करते हो ना। तो आप एट द एंड रिजल्ट गोल क्या निकल के आया कि खाना हमको मिल गया, दैट इज गोल ओरिएंटेड। क्यों, ऊपर भी पढ़ा अपन ने, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। पर उसके पीछे भी तो प्रोसेस चल रही है ना। तो तीन तीन लोग चार चार चीजें ले आए। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाओ, जब ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग साथ देते हैं, बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस है, टाटा है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये कंपनियां कैसे कर रही हैं, ये ग्रुप एम्प्लॉयज हायर करती है, वो एम्प्लॉयज इनको काम करके देते हैं, उसके बदले इनको पे मिलता है, कंपनी उसको आगे ले जाती है, फिर उसको और कराती है, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर के पास जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, सबके सहारे से मैनेजमेंट निकल के आता है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना। मैंने उसके बाद आता है पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट कभी एक सा नहीं रहता। जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं वो गणित नहीं, यह साइंस नहीं है कि जो हमने कह दिया सो कह दिया। भैया अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम ऊपर कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। अरे क्या गिर, अरे नहीं नहीं गिरा कुछ नहीं, गिरा कुछ नहीं, रुको रुको रुको, है ना, कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। तो वो एक फैक्ट है ना यार, उसको बदल दोगे क्या, नहीं। लेकिन मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन, जिस तरीके का वातावरण उस तरीके का मैनेजमेंट, जैसी सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट। घर में एक शादी, एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। घर में एक शादी है, मौसी भी आ गई, मामी भी आ गई, ताई भी आ गई, फूफा भी आ गए, चाचा भी आ गए। अरे कितने लोग आ रहे हैं भैया, घर है अवेली, अरे नहीं नहीं बड़ा घर है, बड़े आदमी है, सारा ऐसा थोड़ी है। अरे सर ठीक, ठीक है, सब लोग आ गए। अब जो मैनेजमेंट आप रोज कर रहे थे, जो आप मैनेजमेंट तीन जो चार लोग आपके, दो भाई दो बहनें, एक भाई एक बहन, मम्मी पापा, जो आप मैनेजमेंट कर रहे थे, क्या वो मैनेजमेंट अब काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, भैया मौसी को भी तो जगह देनी है, भैया को भी तो देनी है, ताऊ भी निकल आए, अरे ताई अरे तुम भी आ गए, अरे मामी तुम आ जी ना, अरे नहीं मैं तो आऊंगी, मैं तो शादी में आती हूँ। अरे चलो ठीक है भैया, अब आ गए। अब आपने क्या होता है घर में, फिर अपन गद्दे ले लेके दौड़ते हैं, अरे साहब यहाँ गद्दा लगा दो, वहां गद्दा लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा, वो क्या है, मैनेजमेंट इज वर्किंग इन अ डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट। अब अपन उसको करने का बस तरीका बदल रहे हैं। क्यों बदलना पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी आ गई। पढ़िए अब आप, मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। इट नीड्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंसेस, अदर एक्सटर्नल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से बात करते हैं, अमेजन को सामान बेचना है, अमेजन ने किंडल निकाल दिया,
प्राइम निकाल दी, क्या है ये सब? इट इज वर्किंग इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, नीड्स ऑफ द कस्टमर इज लुकिंग एट देम, नीड्स देख रहा है क्या जरूरत है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी लाए। किंडल क्या है? दिस इज अ टेक्नोलॉजी ना, किताब में भी तो पढ़ सकते हैं, इट इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी भैया, उसमें पढ़ रहे हैं बैठ के। तो डायनेमिक एनवायरमेंट में काम कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के अपना काम कर रहा है। जीएसटी बढ़ गया, टैक्स रेट बढ़ गई, उस हिसाब से काम पड़ेगा, उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। टैक्स रेट एकदम बढ़ गया, मान लो इनकम टैक्स की रेट आई, बढ़ गई। टैक्स देते हैं ना, घर में परेशान माँ बाप पापा भी होते हैं, अरे भैया भैया टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, बढ़ गया टैक्स। तो टैक्स जो बढ़ा है वो क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए वो तो टैक्स बढ़ गया, उस हिसाब से मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। अगर वहां पे हमको किसी और को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हमको अपने में कटौती करनी पड़ेगी। तो इट इज चेंजिंग, एक्सटर्नल फैक्टर की बात करी। टैक्स बढ़ा तो वो हम तो है नहीं बढ़ाने वाले, ये सरकार ने बढ़ा दिया, हम क्या करें, हम क्या करें? पॉलिटिकल कहीं दंगे हो गए तो वो हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट नीड्स टू बी वर्क इन एन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज नाउ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स पे चले जाते हैं, इंटेंजिबल गुड्स आपने पढ़े होंगे, गुडविल है। क्या है गुडविल, मुझे बताओ। गुडविल को छू सकते हो क्या? अरे भाई इस आदमी की मेरी बहुत शाख है यार, ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है यार, इसकी बहुत है, इसकी इसका तो सब छीन लो, छीन लोगे क्या? नहीं, दिखती नहीं है, शाख है तो है, जलवा है तो है। वही वाली बात है, मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल है। तुम जो मैनेज कर रहे हो चीजों को, वो चीजें तो हो रही है ना, मैनेज हो रही है। स्किल्स हैं आपकी, एक्टिविटीज हैं, प्रोसेस जो कर रहे हो वो चीजें छू नहीं सकते ना, वो कर रहे हो तो कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इट रेफर्स टू, देखिए ये लिखा है, प्रोसेस, स्किल्स, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग रिसोर्सेज। Unlike tangible assets such as machinery or buildings or management cannot be physically or touched, यही मैंने आपको बताया ना अकाउंट्स में। जैसे अनलाइक इंटेंजिबल असेट क्या हो गए, मशीनरी हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, इन सबको आप छू सकते हो। भैया आपकी घर है, घर क्या है, बिल्डिंग, घर आपका घर हो गया सिंपल सी, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे फैक्ट्री हो गई, उसको आप छू सकते हो, अरे भैया ये है। लेकिन मैनेजमेंट को कैसे छूओगे, नहीं छू पाओगे ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को कभी आप टच नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं यार, इतने पॉइंट सर ने आपने बता तो दिए, समझ तो आ गए सर, आपका एक्सप्लेनेशन तो भैया एक नंबर का जब आ गया, लेकिन सर मैं इसको याद कैसे करूं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो भैया अब तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें सर का दिया हुआ एक बहुत शानदार निमोनिक याद करना है। अब सर ये निमोनिक क्या भला है, निमोनिक मतलब शॉर्ट ट्रिक। अरे अंग्रेजी भाषा वाले लोग कुछ भी बनाते रहते हैं। निमोनिक कैसे याद करोगे? यहाँ देखो क्या लिखा है, गोलू, प्रेमा, समझ रहे हो? गोलू, ये गोलू साहब हैं, ये प्रेमा आंटी हैं, ये मनीष चाचा हैं, ये चिंटू भाई है। ये चार अपने मित्र हैं। कौन कौन मित्र है? आज से नहीं है तो आज से हो गए। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस के लिए अपने चार मित्र बन गए हैं, गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू। ठीक है ना, कौन कौन अपने चार मित्र बने हैं? गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू। कौन चार मित्र हैं? गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू। कौन चार मित्र हैं? गोलू, प्रेमा, मनीष। अरे सर क्या कर रहे हो, समझ गए ना, गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू। हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा बार तो ओके ओके। ठीक है, गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। गाड़ी से घूमने गए, अरे तो मित्र हैं तो कहाँ जाएंगे, ये फ्रेंडशिप डे भी तो निकला है, फ्रेंडशिप डे भी तो आना है, सारी चीजें आनी भैया, कैसे जाएगा आदमी, घूमेगा फिरेगा तो है ही। ये सब आपस में मित्र हैं, तो ये लोग सब घूमने जाते हैं। तो ये घूमने जाते हैं तो इससे हमारा मैंने नेचर भी तो याद हो रहा है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी तो याद हो रहा है। गोलू, गोलू से गोल, प्रेमा से परवेसिव, गोलू से गोल, प्रेमा से परवेसिव, मनीष से मल्टी डायमेंशनल, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, फिर से बोलो, फिर से बोल, गोलू से गोल, प्रेमा से परवेसिव, मनीष से मल्टी डायमेंशन, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, गोलू से गोल, प्रेमा से परवेसिव, मनीष से मल्टी डायमेंशन, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस। गाड़ी से घूमने गए, गाड़ी से घूमने गए। अब ये गाड़ी से ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या फायदा सर? अरे क्यों नहीं है, जी डी आई, गाड़ी से गए तो गाड़ी से अपन ने क्या देखा, ग्रुप एक्टिविटी। फिर क्या देखा, डी से डायनामिक, आई से इंटेंजिबल। तो अब जब भी आ रहा है पेपर में,
भैया लिखो, नेचर टीचर केस स्टडी में आ गया भैया, उसने पूरी कहानी लिख के दी, आखिरी में जब आप समझ आ गया अरे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, नेचर पूछा है, आपने क्या किया, अरे सर ने एक चीज तो बताया था, अरे गोलू से गोल, प्रेमा से परवेसिव, मल्टी मनी से मल्टी डायमेंशनल, और चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, चिंटू से कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी डायनेमिक और इंटेंजिबल। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी से घूमने गए थे। मैं ये मानता हूं ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ये निमोनिक आप याद रखेंगे, और जो मैंने आपको ऊपर समझाया ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, तो आपका क्या है, कभी भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चीज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। हमारे यहाँ 4 दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं भैया? नेचर से याद किया था, नेचर हमने याद किया। नेचर क्या कह रहा था अपना, कि भैया हमने सारी चीजें याद करी। जी से गोल ओरिएंटेड, टी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कॉन्टिन्यूअस, जी से ग्रुप एक्टिविटी, डी से डायनामिक, आई से इंटेंजिबल। ठीक है ना? गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। गोलू, प्रेमा, मनीष और चिंटू गाड़ी से घूमने गए। चले जाओ, चलो। ठीक है, चलो। तो ये टॉपिक अपना बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म होता है।